अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम इन उर्दू बिल्ला। चलिए आइए नावल का पार्ट नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। या यूनी में कोई फंक्शन है, सर वजदान ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं हम उनके साथ हेल्प करवाएं। हानिया ने क्लास में खड़े होते हुए कहा, जैसे कोई ऐलान कर रही हो, सर वजदान कुछ कहें और हम उनकी हेल्प ना करें, ऐसा हो सकता है क्या? सब क्लास वाले पुरजोश थे कि उनको सर वजदान की हेल्प करवाने का मौका मिलेगा और उनके साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। सब ने बहुत खुशी से हमें बाढ़ ली। बस वही चुप अपनी कुर्सी पर बैठी थी। उसको तो उसके सामने भी नहीं आना था। फिर उनके साथ काम करना एक अलग बात थी। वो तो उससे दूर भागना चाहती थी, फिर उसके करीब कैसे रहती। अस्सलाम वालेकुम। वो सोचों में ही गुम थी कि वो क्लास में आया। आज उसने ग्रे जीन्स के ऊपर ब्लैक कोट पहन रखा था। सर्दियां अपने अरूज पर थी और उसको सर्दी लगती भी कुछ ज़्यादा ही थी। वो हर तरह से खुद को कवर रखता था ताकि सर्दी उस तक न पहुंच सके। उसने आते ही सबको सलाम किया। वालेकुम सलाम सर। सबने बहुत पुरजोश तरीके से जवाब दिया। मैं आपसे एक बात करने आया हूँ। कल फंक्शन है यूनी में, आपके डिपार्टमेंट का नहीं है। आप लोग मेरी मोस्ट फेवरेट क्लास हैं, तो मैं चाहता हूँ मेरे साथ आप लोग हेल्प करवाएं और आप लोग भी कल हमें ज्वाइन करें। उसने बगैर किसी तहमीद के अपनी बात की। और वो जो मेरे साथ काम करना चाहते हैं वो आ जाएं। मैं उनको बता देता हूँ हमने क्या करना है। सब खुशी खुशी उसके साथ जाने को तैयार हो गए, सिवाय उस एक के। वो वहीं पर चुप बैठी रही, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। उसने कोई दिलचस्पी नहीं। सर, अब हमें यही बता दें, हम यहाँ पर ही डेकोरेशन का काम कर लेते हैं। इडम ने उसके पास आते हुए कहा, ठीक है, मैं यहाँ ही आपको मटेरियल ला देता हूँ, आप सब यहीं पे काम कर लें। फिर जब सब तैयार हो जाए तो सबको हम हाल में लगा देंगे। ये कहता हुआ वो वहाँ से गया और कुछ देर बाद हाथ में चार्ट और बाकी सारी चीज़ें लेकर आया जो उनको लगानी थी। वो सबको एक एक चीज़ निकाल कर बताता रहा, यहाँ से ऐसे करना है, ऐसे काटना है। सब बहुत गौर से उसको देखने लगे, जैसे समझ रहे हो उसकी कही हुई हर एक एक बात। उसके वहाँ से जाते ही सबने काम करना शुरू कर दिया, सिवाय उसके। उसने तो देखा तक नहीं था कि क्या करना है। उसे तो सुनना भी नहीं था कि वो क्या कह कर गया है। वह नजरें झुकाए बस बैठी रही, जैसे उसका वजूद ही वहाँ पर ना हो और वो कहीं दूर किसी और जगह हो। सब काम करने लगे और जल्दी उकता भी गए। जो उसके सामने कुछ देर पहले बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बहाने बनाकर क्लास से बाहर जाने लगे। अब बस चार पाँच लोग ही थे जो क्लास में मौजूद थे। वह बार बार वहाँ आता, एक काम को एक नज़र देखता। उसको हर काम में परफेक्शन चाहिए होती थी। वो हर काम ऐसे करता था जैसे कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। अब वो खुद क्लास में स्टूडेंट्स के साथ बैठकर काम करने लगा था। कभी एक के साथ करता और कभी दूसरे के साथ। फिजा, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, चलो यहाँ से। उसे फिजा को हाथ से पकड़ते हुए कहा, जो चार काटने में लगी हुई थी। जरी पागल हो गई हो, आगे ही सब भाग गए हैं। हम गिने चुने हुई कोई 5 लोग हैं, वो भी चले जाएं। सर को कितना बुरा लगेगा। फिजा ने बगैर उसकी तरफ देखे एक हाथ में कैंची पकड़ी और दूसरे में चाट और काटते हुए कहने लगी, लेगी फिजा, मैं तंग हो रही हूँ यहाँ। उसने बेबस से लहजे में कहा। वो अपने अंदर की बेचैनी को किसी पर जाहिर नहीं करना चाहती थी। वो बार बार वहाँ आता और बार बार उसको एक नई तकलीफ से गुजरना पड़ता। वो उस कर्ब से दूर जाना चाहती थी। बेटा, आप अगर कुछ कर लें तो नहीं तंग होगी। ये पकड़ो चार्ट और उस पर लाइन्स लगाओ। फिजा ने उसके हाथ में चार्ट दिया और फिर काम करने लग गई। किसके साथ लाइन्स लगाऊं मैं? उसने चार्ट पकड़ते हुए बेजारी से कहा। सबर, सर आते हैं तो कहती हूँ मैं उनको कि पेंसिल दें, हमारे बैग से तो पिन निकल आए तो बड़ी बात है। वो मुस्कुराते हुए बोल रही थी कि दो दरवाजे से अंदर आया। सर, पेंसिल चाहिए एक। फिजा ने उसको वहीं से कहा, मैं लाता हूँ। वो मुस्कुराता हुआ वहीं से वापस हुआ और एक पेंसिल के साथ अंदर आया। ये ले पेंसिल। उनके पास खड़े होते हुए उसने पेंसिल आगे की। जरी, सर के हाथ से पेंसिल लेना। फिजा ने जरमीना को कहा। उसके हाथ में चार्ट और कैंची पकड़ी थी तो वो नहीं ले सकती थी। वो जो नजरें झुकाए बेकाबू दरगुन के साथ बैठी थी, एकदम चौंकी और फिजा की तरफ देखने लगी, जिसने आंखों के इशारे से एक बार फिर पेंसिल लेने का कहा। वो उसकी तरफ मुड़ी, जो हाथ में पेंसिल पकड़े नजरें फिजा के चार पर रखे खड़ा था। उसने उसके हाथ से पेंसिल ली। उस पेंसिल को देखती रही जिस पर उसकी उंगलियों के निशान थे, जिसने उसको छुआ था। उस पेंसिल को पास रखना चाहती थी हमेशा के लिए, जिसको उसने हाथ लगाया था। कितनी कीमती है ये पेंसिल जो उसके हाथ से मेरे हाथ में आई है। उसने बहुत प्यार से वह पेंसिल पकड़ी और अपनी आंखों पर लगाई। शायद महबूब की हर शय ही बेमोल होती है जिसके हाथ से होकर गुजरे, उसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता। जरी, उसने उसको मेज पर बाजू रखे, आंखें बंद किए, हाथों में पकड़ी पेंसिल को आंखों के साथ लगाए देखा। क्या सोच रही हो जरी? कुछ नहीं। तो अब तो पेंसिल मिल गई है ना, तो कर लो काम। हाँ कर रही हूँ ना, नजर तो नहीं आ रहा मुझे? अब मैं तुम्हारी तरह दिखा दिखा के करने से रही। मर जाए आप जरमीना गुल। आमीन। दफा हो जाओ, मजाक में कहा। आमीन कहने की जरूरत नहीं थी आगे से। अब मैं कर लूँ काम? कुछ फिर बोलोगी कि काम नहीं करती?
कर लें जनाब। उसने उसको मुस्कुराते हुए देखा जो पेंसिल हाथ में लिए अब लाइन लगा रही थी। ज़रमीना, यूनिवर्सिटी कैसा जा रहा है तुम्हारा? दादी अम्मा ने उसके सर पर तेल लगाते हुए कहा। अच्छी जा रही है अम्मा जी। उसको हमेशा से अपने सर में तेल से मालिश करवाना बहुत अच्छा लगता था। कोई हल्का सा भी उसके बालों में हाथ फेरे वो एकदम सो जाया करती थी। उसको एक अजीब सा सुकून मिलता था। ये तुमने अपने बालों का क्या हाल कर लिया है? उनको तुम धोता भी है या ऐसे ही बांध देता है और ऊपर दुपट्टा ले लेता है? वो उसका एक एक बाल ऊपर करने लगी। वो साथ साथ तेल उसके बालों में डालने लगी। अम्मा जी धोती हूँ। उसने आंखें बंद की उनके घुटनों के साथ सर लगाते हुए मुस्कुरा कर कहा। ये बालों का बहुत ख्याल रखा करो अपने। इतने खूबसूरत बालों का चिड़िया का घोंसला बना के रख दिया है। बस दादी अम्मा, आप रोज ऐसे ही मालिश किया करें तो ठीक हो जाएंगे। तुम अपने कमरे से निकले तो हम मालिश करें ना। क्या बात है, तुम्हें जब से यूनिवर्सिटी गया है कमरे से बाहर भी निकलता? उन्होंने अपने हाथों की उंगलियों की हरकत रोकी और उसे पूछने लगी। कुछ नहीं दादी अम्मा, काम में बहुत होता है यूनी का, तभी कमरे में होती हूँ। उसने आंखें बंद करते हुए दुखते दिल के साथ कहा। मैं आपको क्या बताऊँ अम्मा जी, उसने दिल ही दिल में कहा। अपना ख्याल रखा करो जरमीना गुल। अम्मा कहवा की प्याली हाथ में लिए हुई आई उनके पास कुर्सी पर बैठी। रखती हूँ अम्मा। तभी शक्ल का ये हाल बना रखा है तुमने ना। अच्छी भली तो है अम्मा, उसने हफाते हुए माँ को कहा और कहवा पीने लगी। अच्छी भली होती तो हम ना कहते ना। आइंदा रखूंगी अम्मा, आप परेशान ना हुआ करें। आप इजाज़त दें तो मैं अपने कमरे में चली जाऊँ, कुछ पढ़ना है। वो उनके सवालों से बचना चाहती थी। हाथ में कप पकड़े वो कमरे में की तरफ चल गई और कमरा बंद कर लिया। वो तो हजत की नमाज के लिए उठी। उसको हमेशा से बहुत ठंड लगती थी और सर्दियों में तो वो आग के पास से उठती नहीं थी। हर नमाज के लिए वो ठंडे पानी से वुजू करती थी। उस वक़्त उसको ठंड का एहसास भी नहीं होता था कि वो ठंड में या बर्फ़ में वुजू बना रही है। मान सहरा का मौसम ही कुछ ऐसा होता था कि सर्दियों में शदीद सर्दी होती है। हर तरफ पहाड़ों पर सफ़ेदी ही सफ़ेदी होती है। जैसे किसी ने पहाड़ों पर सफ़ेद रुई बिल्कुल साफ सुथरी करके रख दी हो। जैसे नीले आसमान पर सफ़ेद बादलों ने घेरा कर लिया हो। सर्दियों में मानसहरा में ठंड ही कुछ शदीद पड़ती है। जैसे कोई ठंडे पानी से हाथ धो ले तो लगाने से पहले उसके तसव्वुर नहीं काम जाएगा। उसको लगता था जब भी वो ठंडे पानी से वुजू बनाकर तहज्जुद पढ़ती है, अल्लाह पाक बहुत खुश होते हैं। वो उसके और करीब आते हैं, उससे बातें करते हैं, उस पर हंसते हैं। गर्म पानी जब मौजूद है तो भी ये पागल लड़की ठंडे पानी से वुजू करती है कि मैं खुश हो जाऊँ। वो हमेशा अल्लाह जी से दोस्तों की तरह बातें करती थी। उसको बहुत हैरत होती थी कि ये जो लोग अल्लाह पाक के अज़ाब का जिक्र करते हैं वो क्यों करते हैं। मैं तो कभी नहीं अल्लाह पाक के अज़ाब का जिक्र करूं। वो तो किसी को कुछ नहीं कहते। वो तो हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं कितनी खुश नसीब हूँ। अल्लाह पाक ने मुझे चुना है, मुझे भी बनाया है और मेरे अंदर रूह फूंकी है। उससे बड़ी बात और क्या होगी। हमारे अंदर जो रूह फूंकी गई है उस ज़ात ने खुद फूंकी है। ये जो लोग मर जाने की दुआएं मांगते हैं ना जाने क्या सोच कर मांगते हैं। उनको खुद पर यह रश क्यों नहीं आता कि अल्लाह ताला ने उनको इंसान पैदा किया है, सारी महलूकात से अफजल पैदा किया है। ये जो लोग खुद को काला कहते हैं, खुद को बदसूरत कहते हैं, अपनी हर कमी का एहसास से कमतरी का शिकार होते हैं, दूसरों को हमेशा खुद से अच्छा समझते हैं, वो ये बात क्यों नहीं देखते, क्यों नहीं समझते कि अल्लाह ताला ने उनमें कितनी कोई और चीज़ें, कितनी काबिलियत रखी होगी। अगर वो काले हैं तो उनमें कितनी कशिश होगी। न जाने लोग खुद को क्यों नहीं देखते, हमेशा दूसरों को ही क्यों देखते हैं। अल्लाह जी, आप किसी एक के तो नहीं है ना। तो आप तो सबके हैं। जितनी मोहब्बत आप मुझसे करते हैं इतनी मोहब्बत आप सब लोगों से भी तो करते हैं जो अभी सोए हुए हैं तो हजत के लिए नहीं उठे। फिर कैसे हो सकता है आप किसी में कुछ एक कमी छोड़ दें और उसको किसी और चीज़ से ना नवाजें। हर इंसान में आपने कुछ ना कुछ तो ऐसा रखा होता है जो उसको दुनिया से अलग करे। फिर हम लोग खुद की वो चीज़ क्यों नहीं ढूंढते, हम दूसरों को क्यों हसद भरी नज़र से देखते हैं। वो हमेशा तहज्जुद पढ़ने के बाद अल्लाह जी से बातें करती थी, उनको हर बात गिन गिन कर बताती थी। आज भी हमेशा की तरह सर को घुटनों पर रखकर अल्लाह पाक से बातें कर रही थी, जैसे उनके सामने बैठे हों, उनको बहुत गौर से सुन रहे हों, उनकी बातों पर मुस्कुरा रहे हों। अल्लाह जी, हम कितने खुश नसीब हैं ना। हम किस नबी की उम्मत हैं जो रातों को रो रो कर बस अपनी उम्मती उम्मती करता था। हम ये चीज़ क्यों नहीं देखते अल्लाह जी। हम क्यों नहीं सोचते कि हमारी ज़ुबान पर कलमा हक होता है। हम क्यों अपनी खुशनसीबी क्यों नहीं देते। हम ये क्यों नहीं देखते कि किसी के पास अच्छा घर है तो हमारे पास क्यों नहीं।
کوئی بہت خوبصورت ہے تو ہم کیوں نہیں، کوئی اچھا بولتا ہے تو ہم کیوں نہیں بولتے، کوئی یہ کیوں نہیں کہتا اللہ جی کہ وہ بندہ اللہ سے بہت محبت کرتا ہے، کتنا بڑا عشق مصطفیٰ ہے، تو ہم کیوں نہیں ہیں، کوئی آپ کی اور آقا جانی کی محبت میں دوسرے کا مقابلہ نہیں کرتا، یہ لوگ دولت اور شہرت میں ہی کیوں مقابلہ کرتے ہیں، یہ محبت میں بھی تو مقابلہ کریں نا، بولے نا کہ یہ بہت بڑا عاشق رسول ہے، ہم اس سے بڑا عاشق بن کر دکھائیں گے، یہ بات بہت ایسا کیوں نہیں کہتے۔ وہ جب بھی ایسا سوچتی اس کو ایک درد ہوتا، ایسا درد جس کا کوئی نام نہیں تھا، اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو رواں ہوتے۔ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دیوانوں کی سی محبت تھی، جہاں بھی ان کا نام لیا جاتا وہ اپنے اشکوں سے اس محبت کا اظہار کرتی، اس کا ہمیشہ دل چاہتا سرکار کی ورفتگی میں اس پر ہلکا غلبہ طاری ہو جائے اور لوگ اس کو نبی کا دیوانہ کہہ کر پکاریں۔ ہر دل کی دعا اور درد عشق ہے، عشق کے بغیر کوئی بھی مشکل حل نہیں ہوتی۔ اللہ جی آقا جان سے تو محبت آپ نے کی ہے، ہم ادنا سے لوگ ان سے کیسے محبت کر سکتے ہیں، ہم تو ان سے محبت کا پیمانہ ناپ ہی نہیں سکتے، وہ تو آپ کے محبوب ہیں اللہ جی، ہم تو اس قابل بھی نہیں اپنی گناہ گار زبان سے آپ کے محبوب کا نام بھی لے سکے۔ اللہ جی بس آپ مجھے ان کی محبت میں سرشار کر دے، مجھے ان کے علاوہ کوئی نظر نہ آئے۔ تیرے محبوب سے محبت ہوگی تبھی تو تم خوش ہوگا نا میرے مالک، محبوب ملا تبھی تو تم ملے گا۔ وہ ہر نماز کے بعد رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مانگتی تھی، ان کا دیدار مانگتی تھی، دنیا میں ہی جنت کی زیارت مانگتی تھی۔ کیا جانے کوئی عظمت و رافت رسول کی، اللہ جانتا ہے حقیقت رسول کی۔ آج وہ تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا، اس کا دل بس آج کے فنکشن میں ہی تھا، وہ کوئی کمی نہیں چاہتا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہیں بھی کوئی کمی ہو، اس پر کوئی بات کرے۔ وہ لاکھ کوشش کے باوجود بھی جلدی نہیں پہنچ سکا تھا۔ اس نے ایک میسج لکھا اور اس سب کو بھیج دیا جو اس کی ہیلپ کروا رہے تھے۔ اس کو پتا تھا سب لوگ جلدی آ جاتے ہیں یونیورسٹی۔ اس نے گروپ میں سے ہی نمبر نکالے اور ایک میسج لکھ کر سب کو فارورڈ کر دیا، جس میں ایک نمبر زرمینہ گل کا بھی تھا۔ اس کا موبائل ہاتھ میں ہی پکڑا تھا، اس کا موبائل بجا، اس نے واٹس ایپ کھولا اور وہیں پر ہی ساکت ہو گئی، جیسے وہ وہاں سے ہل نہیں سکے گی۔ اس کی نظر اس کے نام پر ہی اٹک کر رہ گئی جس سے میسج آیا تھا۔ وہ کچھ وقت تک بس اسکرین پر لکھے اس کے نام کو دیکھتی رہی کہ اس کی نظر اس میسج پر پڑی جو اس نے بھیجا تھا۔ میں لیٹ ہو جاؤں گا، آپ اسٹیج کو فائنل کر لیں، سب کرسیاں بھی جگہ جگہ پر صحیح کر کے رکھوا لیں۔ اس نے اس کا لکھا ہوا میسج وہیں کھڑے کوئی 8 بار پڑا۔ وہ اب بھی بغیر پلکوں کو جھپکائے ہاتھ میں موبائل اٹھائے وہاں کھڑی بس اس کے میسج کو دیکھتی رہی۔ سر کا میسج آیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں وہ لیٹ ہو جائیں گے آنے میں۔ ہانیہ نے موبائل کو اپنے سامنے رکھ کرتے ہوئے کو سر کا میسج سنایا۔ اس کو بھی بالکل وہی میسج لکھا تھا جس کو لکھا گیا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں کی نمی کو چھپاتے ہوئے موبائل کو اپنے بیگ میں ڈال دیا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ خوش ہو کہ اس کے محبوب نے اس کو میسج کیا ہے یا پھر دکھی ہو کہ اس نے وہی میسج سب کو بھی کیا ہے۔ سر کا میسج تو مجھے بھی آیا ہے، فضا نے کلاس کے باہر پڑی کرسی پر بیٹھ کر کہا۔ اس کو میسج دکھانے لگی جس نے اپنا موبائل بیگ میں ڈال رکھا تھا۔ وہ کسی کو اس کا کیا ہوا میسج نہیں دکھانا چاہتی تھی، وہ اس کو سب سے چھپا کر اپنے دل میں رکھنا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کوئی اس کا کیا ہوا میسج اس کے موبائل میں پڑے، بے شک اس نے اس کے علاوہ سب لوگوں کو میسج کیا تھا، پھر بھی وہ اس سب کو سب سے چھپانا چاہتی تھی۔ مگر ہانیہ صاحبہ نے تو ایسے اعلان کیا جیسے سر نے اس کو ہی میسج کیا ہو۔ فضا نے منہ بناتے ہوئے اس کو کہا جو اپنے بازو سے باندھے پاؤں کرسی پر رکھے دیوار کے ساتھ سر سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ دفع کرو فضا، کہنے دو اس کو، اس نے دکھی سے دل کے ساتھ اس کو کہا اور آنکھیں بند کر لی۔ کیا ہوا ہے زری، طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری، اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو بازو باندھے بیٹھی تھی۔ کچھ نہیں، مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے فضا۔ السلام علیکم سر۔ فضا نے اپنے پاس کھڑے وجدان کو دیکھا اور ایک دم کھڑے ہو کر اس کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ اس نے مسکرا کر سلام کا جواب دیا اور ایک نظر اس کو دیکھا جو ہاتھ باندھے پاؤں کرسی پر رکھے آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ فضا آپ لوگ اندر ہی آ جائیں، اس نے فضا کو کہنے کے بہانے اس کو کہا جس کو اس نے کہتے ہوئے سن لیا تھا کہ مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے آفس میں گیا اور ہیٹر ہاتھ میں لیے ہوئے دروازے سے باہر نکلا اور ہال میں چلا گیا۔ سر نے کہیں سن تو نہیں لیا کہ تمہیں ٹھنڈ لگ رہی ہے؟ فضا نے اس کے ہاتھ میں سے ہیٹر دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا جو حیرت سے اس کو جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ میرے لیے وہ ہیٹر کیوں لے کر جائیں گے؟ اس نے نظر جھکائے ہوئے سوچنے والے انداز میں اس کو کہا جو اب بہت کچھ سمجھ چکی تھی۔ اچھا چلو اب چلتے ہیں اندر، فنکشن شروع ہو گیا ہے۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ہال میں گئی۔ وہاں پر ساری جگہ بڑی ہوئی تھی، وہ دونوں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ فضا یہاں تو جگہ نہیں ہے، چلو چلتے ہیں واپس۔ اس نے جیسے ہی اس کو دروازے پر کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا اپنی جگہ سے ایک دم اٹھا اور ان کو ادھر جانے کا اشارہ کیا جہاں پر ہیٹر رکھا تھا۔ وہ سب سے سیٹ سے پر گئی اور وہاں پر بیٹھ گئی جو شاید اس نے ان دونوں کے لیے خالی چھوڑ دی تھی۔